नमस्कार दोस्तों, ब्लडी टैक्स के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने लेकर आ गए हैं घोपड़ा भूत की एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आप लोग के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। घोपड़ा भूत एक ऐसा भूत होता है, ये एक ऐसी नेगेटिव एनर्जी होती है जो कि बदबू की मदद से आपको अपने वश में कर सकता है। उसके बाद आपके साथ ऐसे ऐसे खिलवाड़ कर सकता है ना, जितना आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे। स्टार्टिंग में ही पूरा सस्पेंस ओपन नहीं करूंगा, शुरू से इस कहानी को समझेंगे, जानेंगे कि क्या हुआ था एक फ्रेंड्स के ग्रुप के साथ कि वो आज तक उस घटना को भुला नहीं पाए हैं। दरअसल ये घटना है लॉकडाउन से थोड़े पहले की, सन 2019 के आसपास की। दरअसल प्रिया नाम की एक लड़की थी, इसकी एक बहन भी थी छोटी। ये दोनों के मामा मामी के ना कोई बच्चे नहीं थे, इसलिए इनके मामा मामी ने इनको गोद ले लिए। अब इनको बड़े प्यार से रखने लगे। प्रिया और उसकी छोटी बहन एक छोटे गांव में रहते थे और मामा मामी थोड़े एक प्रॉपर टाउन में रहते थे, इसीलिए उन्होंने उनको गोद लिए तो इनकी पढ़ाई वगैरह थोड़ी आसान हो गई। अच्छे स्कूल में दोनों पढ़ने लगे और किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं हुई। मामा मामी अपनी दोनों भांजियों को बेटियों की तरह ही प्यार करते थे, मतलब कभी भी ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि प्रिया और उसकी छोटी बहन इनकी बेटी नहीं है। पूरी तरीके से आराम से वहां पर रह रही थी। वो भी उनको उतना ही प्यार करती थी। जो कुछ भी मांगती थी मामा मामी तुरंत पूरा कर देते। कई बार तो बिना मांगे भी उन्हें चीज मिल जाती थी। अब इन लोगों की एग्जाम वगैरह कंप्लीट हुआ, क्लास 12th की मैं बात कर रहा हूं। एग्जाम कंप्लीट हुआ भाई, तो इन लोगों ने आपस में फ्रेंड्स में क्या प्लान बनाया कि हम लोग ना कहीं पिकनिक मनाने के लिए चलते हैं। केवल एक दिन के लिए नहीं, बल्कि 2 दिन 3 दिन के हम स्टे करेंगे कहीं पे और वहां पर बढ़िया एक्सप्लोर करेंगे उस जगह को। अब जो प्रिया और उसकी छोटी बहन थी, इनके जो फ्रेंड्स थे वो एक ही प्रकार के थे, मतलब एक ही स्कूल में पढ़ रही थी और क्लास में भी ज्यादा अंतर नहीं था दोनों की, सिर्फ एक क्लास का फर्क था, तो फ्रेंड्स भी सेम ही थे। हाँ। इनमें से जो शिव नाम का लड़का था, मतलब देखो 4-5 लोगों का ग्रुप था, सबका नाम बताना उतना जरूरी नहीं है, लेकिन शिव जो था ना, इनका एक दोस्त, वो सबसे ज्यादा पैसे वाला था। उसके पास खुद की कार भी थी। सारे आइडियाज शिव के थे। शिव बोलता है कि भाई अपनी पिकनिक जाने की प्लानिंग हो रही है ना, तो मैं एक बहुत ही ऐसी खतरनाक वाली अनएक्सप्लोर्ड जगह जानता हूं जो बहुत ही कमाल की है। मजा आ जाएगा अगर वहां पर घूमने जाएंगे तो। अब सब लोग एक्साइटेड हो गए कि ऐसी कौन सी जगह बता रहे हैं। दरअसल ये लोग वेस्ट बंगाल के एक टाउन में रहते थे, कोलकाता के पास के। तो इन लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग वेस्ट बंगाल के एरिया को क्रॉस करके बाहर वाले एरिया में जाएंगे। और शिव ने बताया कि उसी जगह पर वो पर्टिकुलर प्लेस है जहां पर मैं तुम लोगों को ले जाना चाहता हूं। ये एक जंगल है और इस जंगल के बारे में लोग तरह तरह की बात करते हैं कि अलग अलग तरह के जानवर भी देखने मिलते हैं, बहुत ही खूबसूरत ग्रीनरी, झरने, अलग अलग प्रकार के होटल्स, रेस्टोरेंट, बहुत कुछ है उस पर्टिकुलर जगह में। तो सब लोग खुश हो गए यार। इन लोगों ने एक पर्टिकुलर डेट डिसाइड किए और उस डेट को अपने घर से निकलने के लिए तैयार हो गए। शिव अपनी कार लेकर प्रिया और उसकी बहन के घर के सामने पहुंचा। सारे दोस्त लोग अभी तक शिव की गाड़ी में बैठ चुके थे, उस सबको पिकअप करते हुए यहाँ पर पहुंचा था। ये दोनों भी बढ़िया बैठी, काफी ज्यादा खुश थी। मामा मामी ने भी एक बार भी रोक नहीं लगाए थे, तुरंत हाँ कर दिए थे कि दोस्तों के साथ जा रहे, हमेशा से उनके साथ ही पढ़ाई की है, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मामा मामी समझाते हैं कि मस्ती वस्ती नहीं करना, आराम से जाना, आराम से आना, ठीक है। ये लोग भी खुश थे, गाड़ी में बैठ के निकल पड़ते हैं। इस वक्त समय हो रहा था शाम के 5 बजे का। 5 बजे से 8 बजे तक की जर्नी पूरी तरीके से नॉर्मल थी, कुछ भी गड़बड़ नहीं था। रास्ते में चलते चलते शिव बाकी के दोस्तों को क्या बताता है कि अभी थोड़ी देर बाद एक ऐसा जंगल पड़ने वाला है जो देखना बहुत ही कमाल का दिखाई देता है, बहुत ही डेंस है, लगभग 5-7 किलोमीटर का है। लेकिन उस जंगल के बाद असली कांड शुरू होता है। उस जंगल के बाद मिलेगा एक कब्रिस्तान, जिस कब्रिस्तान के बारे में लोग तरह तरह की बातें करते हैं। लोग कहते हैं कि यहाँ पर काफी सारी एनर्जीज मंडराती रहती है, चाहे नेगेटिव हो या फिर पॉजिटिव, लोगों को उन एनर्जीज का फील होता है। अब सब लोग एक्साइटेड, भाई बच्चे तो थे 12th क्लास के, तो काफी ज्यादा खुश हो गए कि कुछ नया जानने को मिलेगा, कुछ नया देखने को, कुछ नया एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। अब जैसे ये लोग जंगल में एंटर करते हैं, जंगल में एंटर करने के बाद इन लोगों ने आधा सफर तय किए ही थे कि अचानक से एक बूढ़ा सा आदमी सामने आता है झाड़ी के पीछे से और उनकी गाड़ी को हाथ मार के रुकवाने की कोशिश करने लगता है। शिव बोलता है कि अरे ये कौन है, रोक के देखता हूँ। शिव अपनी गाड़ी रोकता है। वो आदमी जो था ना, वो बूढ़ा था,
अप्रोक्स 65 साल के आसपास का। खिड़की के पास आता है, बड़ी बड़ी आंखें ली और बोलता है कि कहाँ जा रहे हो। शिव बताता है जंगल क्रॉस करके थोड़ा एक हमारा एरिया आएगा, भाई हम लोग वहां जा रहे हैं। आपको क्यों बताए पूरी डिटेल में बात। वो आदमी क्या बोलता है, जंगल के आगे जो कब्रिस्तान आएगा ना, वहां पे इस वक्त जो कोई भी जाता है जिंदा लौट कर वापस नहीं आता है। अगर अपनी जिंदगी तुमको प्यारी नहीं है तो बेशक जाओ, वरना अभी भी बता रहा हूं लौट जाओ, बहुत बुरा होगा। शिव ये बात सुनकर भड़क जाता है, ये क्या बकवास कर रहा है यार, इतने सारे लोगों को मैं अपने भरोसे में लेके आया हूं और ये बूढ़ा आदमी यहाँ पर आके ऐसी बात कर रहा है। मतलब उनको भड़काने की कोशिश कर रहा है। शिव भड़क गया। शिव ने बोला देखो अंकल, हमको मत बताओ क्या करना है क्या नहीं, हम इतने बड़े तो हो चुके हैं, आप चलिए साइड हो जाइए, हटके दुकान लगाइए। ये अपना कांच बंद करता है और गाड़ी आगे बढ़ा देता है। अब अभी तक जैसा मैंने बताया ये जंगल 5 से 7 किलोमीटर का था, इन लोगों ने आधा जंगल कवर कर चुके थे, अब बचा हुआ था अप्रोक्स 2.5-3 किलोमीटर का जंगल। कितना टाइम लगता 2.5-3 किलोमीटर को निकलने में? 10-15 मिनट बस। ज्यादा हो गया ये भी। हाँ। इससे भी कम, क्योंकि ये रोड ऐसी ट्रैफिक वाली थोड़ी, एकदम खाली सुनसान रोड, रात का वक्त हो चला था, 8 बज गए थे। लेकिन आने वाले और 1 घंटे बीत जाते हैं, ये लोग जंगल से बाहर नहीं निकल पाते हैं। शिव भी हैरान कि यार इस रास्ते में मैं आया हूं पहले भी, हालांकि दिन में आया हूं, कुछ कंफ्यूजिंग रास्ता नहीं है, सीधा सीधा ही है। अरे जैसा है वैसे ही तो जा रहे हैं, लेकिन जंगल से आगे क्यों नहीं निकल रहे? जब से मैंने इन लोगों को बताया हूँ कब्रिस्तान वाली बात, जब से वो बूढ़ा आदमी मिला है, तब से ऐसा लग रहा है कि इस जंगल के लूप में हम फंस गए। अब ये शिव अपने दोस्तों को ये बात नहीं कहता है, क्योंकि शायद सब लोग घबरा जाते और ये चलना शुरू कर देता है। लेकिन जब थोड़ी देर तक और रास्ता क्लियर नहीं होता है ना, तो अब दोस्त लोग सवाल करते हैं कि यार ये जंगल से बाहर क्यों नहीं निकल रहे? तुम तो बोल रहे थे कि 7 किलोमीटर का मैक्सिमम है ये जंगल, काफी देर हो चुकी है, 1 घंटे 1.5 घंटे हो गए, हम लोग बाहर क्यों नहीं निकल पा रहे? शिव घबराया हुआ तो पहले से ही था। वो अपना गाड़ी रोक देता है वहीं पे और बोलता है कि यार मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अंदर से थोड़ा सा डर सा लग रहा है, हम बाहर क्यों नहीं निकल पा रहे हैं। ये लोग बात कर ही रहे हैं, अचानक से शिव का एक और दोस्त जो ड्राइविंग सीट के बाजू में बैठा हुआ था, उसकी नजर पड़ती है साइड से जाते हुए एक पतले से कच्चे रास्ते की तरफ। बोलता है यार शिव, अपन बार बार यही रास्ता पकड़ रहे हैं, मतलब ये जो सीमेंटेड बोल रहे हैं, जो नॉर्मल वाला पक्का रास्ता है उसको, ये कच्चा रास्ता कुछ अलग दिखाई दे रहा है, यहाँ से चले क्या? शिव बोलता है भाई यहाँ पे मैं कई बार आया गया हूँ, कच्चा रास्ता पकड़ना ही नहीं पड़ता है, ये वाला रास्ता तो इनफैक्ट लाइफ में पहली बार मैंने देखा, आज तेरी नजर पड़ी तो बोलता है यार चल के देख लेते हैं, शायद वो सही रास्ता हो। शिव भी सोचता है ठीक है यार, अगर ऐसा है तो चल लेते, कुछ गड़बड़ रही तो लौटा लेंगे। वे बढ़ा देता है। कमाल की बात तो ये थी कि 5 मिनट बाद ही जंगल को छोड़ के आगे निकल जाते हैं उस रास्ते को पकड़ के। शिव कंफ्यूज था, अभी अभी उसके साथ क्या हुआ उसको समझ में नहीं आया। अब जैसे ये लोग जंगल से बाहर निकले, आने वाला था एक कब्रिस्तान, ठीक 1 किलोमीटर बाद वो कब्रिस्तान पड़ने वाला था, लेकिन अचानक से बीच रास्ते में एक खून से लथपथ आदमी इनकी गाड़ी के सामने आ जाता है। शिव हड़बड़ा के अपना ब्रेक मारता है, बोलता है चल क्या रहा है, आज सब हमारी गाड़ी के सामने ही क्यों आ रहे हो? उठा आदमी इनके पास है और बोला प्लीज मेरी मदद कर दो, मुझे गाड़ी में बिठा लो, मुझे कहीं छोड़ दो, मैं आप लोगों की हेल्प चाहता हूँ। शिव बोलता है ठीक है भाई बैठो, क्या हो गया आपको? गाड़ी चलाना शुरू करता है। अब सब लोग जानने की कोशिश करते हैं क्या हुआ आपको, कहाँ से आ रहे हो, ये ऐसी हालत कैसी हुई, और आपके पास से इतनी बदबू क्यों आ रही है? दरअसल उसके पास से इतनी गंदी स्मेल आ रही थी ना, जिसकी कोई लिमिट नहीं थी। सारे दोस्तों को बड़ी हिम्मत करके नाक बंद नहीं कर रहे थे, सांस रोक के सब लोग बैठे हुए थे, बेइज्जती फील होती ना उसको, इसलिए, क्योंकि उसको खराब फील होता कि मेरे को देख के मतलब बदबू आ रही है उनको। वो आदमी बताता है कि मैं अपनी बाइक से जा रहा था, अचानक से मेरी बाइक स्लिप हुई और मैं बेहोश हो गया। जब मैं शायद 1 आध घंटे बाद होश में आया ना अपने आप, तो मैंने देखा कि मेरी गाड़ी आसपास नहीं है। शिव और बाकी सब लोगों को ऐसा लगा कि अरे हो सकता है कोई चोर वोर आ गए हो, इसकी गाड़ी लेके चले गए हो, अच्छा हुआ हमने मदद कर दी, लेकिन स्मेल क्या आ रही है? इन लोगों ने उस आदमी से दूसरी बार ये बात नहीं पूछी। अब थोड़ी देर जाने के बाद वो कब्रिस्तान का गेट आ गया। अचानक से आदमी बोलता है रोक दीजिए, यहीं पर मैंने मदद बुलाया हूँ, मेरी हेल्प करने वाले आते ही होंगे। 1 किलोमीटर हुआ था अभी तक से। शिव ने बोला कि यार आप कब्रिस्तान के पास मदद के लिए बुलाए हो? बोले हाँ ये लैंडमार्क जैसा है ना, इसलिए बुलाया हूँ। तो शिव और बाकी लोगों ने मन ही मन सोचे कि यार आए कितना है, वही तो। अब इतनी सी चीज के लिए उसने लिफ्ट मांगने के लिए एक जगह पर रुका रहा, इससे खुद ही चला गया होता कैसे कैसे करके। बड़ा अजीब आदमी यार। खैर रोक दिए, वो कब्रिस्तान के गेट के सामने उतर गया। इन लोगों ने देखे अभी रात का अंधेरा हो चला था, स्ट्रीट लाइट वगैरह भी कम थी, अपनी गाड़ी आगे बढ़ा दिए। अब इनकी जो मंजिल थी अप्रॉक्स 15 से 20 किलोमीटर की बची हुई थी। अब ये लोग गाड़ी बढ़ा तो दिए, लेकिन अंदर की स्मेल बिल्कुल भी अभी तक वापस नहीं गई।
वो आदमी के पास से जो स्मेल आ रही थी वो कार के अंदर भरसी गई थी। इन लोगों ने अपनी खिड़की विड़की खोल दी है। अब शिव बढ़िया अपनी गाड़ी चला रहा है, अपना एक हाथ अपनी विंडो पे रखा हुआ है और बाहर का मजा ले रहा है और मस्त गाड़ी भी चला रहा है। सब लोग अपने कुछ बातचीत करने में, कोई सेल्फी लेने में, ये सब भिड़े हुए हैं। 5-6 दोस्त थे सब लोग। अब अचानक से शिव की नजर थोड़ी आगे पड़ती है। कब्रिस्तान क्लियर हुआ ही है, थोड़ी आगे बढ़े ही है, अचानक से शिव की नजर पड़ी सामने की तरफ कि एक बहुत ही लंबा आदमी रोड क्रॉस करके जा रहा है। ये आदमी नॉर्मल नहीं था। इस आदमी के पैर बहुत लंबे थे लेकिन हाथ नहीं थे। शिव ने सोचा कि चलो यार बेचारा हो सकता है थोड़ा गाड़ी स्लो कर लेता हूँ। गाड़ी वो स्लो कर लेता है लेकिन वो आदमी बहुत ज्यादा धीरे चल रहा था। अचानक से शिव की नजर वो अपर डिपर मारता है तो उसके चेहरे के ऊपर पड़ती है। उसकी नाक तो मानो इतनी लंबी। बोला कि ये क्या है, मन में ही बोला। फिर अचानक से उसकी नजर उसके यहाँ माथे पर पड़ी तो माथा पूरा खोखला, मतलब ये वाला पार्ट पूरा खोखला। वो घबरा गया और घबरा के फट से ब्रेक मारा। सब लोगों ने बोला अब क्या हो गया, अब क्या हो गया। शिव बताता है कि सामने वो आदमी को देखो, बड़ा अजीब समझ में आ रहा है। प्रिया बोलती है कि शिव एक बात मान, गाड़ी पलटा ले, घर जाते कैंसिल करो प्लान। कहीं जाना होगा कहीं और जाएंगे, कभी और जाएंगे। आज बहुत गड़बड़ हो रही है रास्ते में, किस तरह के लोग मिल रहे हैं, हमारी दुनिया है भी कि नहीं कि किसी दूसरी दुनिया में आ गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। शिव ने भी बात को सीरियस लिया, अपनी गाड़ी घुमाया और भगाते हुए घर पहुंच गए। सेफली घर पहुंच गए। सब अपने अपने घर में पहुंच गए। रात का वक्त आया, खाना वाना सब लोगों ने अपने घर में गए, सोने के लिए चले गए। अब सोई हैं, अप्रॉक्स आधा 1 घंटे हुए होंगे, रात के 2 करीब बज रहे होंगे सोने के बाद। अचानक से प्रिया को एक सपना दिखाई देता है। सपने में दिखाई देता है वही आदमी जो उनको एंड में दिखाई दिया था। वो अपने मुंह से खींच के इसकी बहन के बाल को पकड़ा हुआ है, मतलब बाल को ऐसे मुंह से पकड़ा हुआ है और रोड में घसीटते हुए लेके जा रहा है। वही रोड इसको सपने में दिखाई दी और वो आदमी ने अपना रूप बहुत बड़ा कर लिया है। तो प्रिया बहुत ज्यादा घबरा गई, अपनी छोटी बहन के लिए ऐसा सपना देखी तो चीख के उठी। चीख के उठी तो क्या देखी, उसकी रूम में उसकी बहन सोती थी ना उसके साथ, उसकी बहन उसके बेड में नहीं दिख रही है। इनफैक्ट बेड के नीचे तरफ बैठी हुई है और लगातार अपना सर जमीन पर मारी जा रही है। अरे उसने बोली ये क्या हो गया, चिल्ला के मामा मामी को बुलाई, उसको रोकने की कोशिश की, मामा मामी भाग के आए तुरंत। ये सबको गाली देना शुरू कर दी प्रिया की बहन ने। अरे मामा मामी तुरंत समझ गए कि कुछ बाहरी हवा का झंझट है भाई, इसको दूसरे कमरे में बंद करो। ये बंद करे। अब भाई जैसे तैसे करके रात कटी, किसी को नींद नहीं आया। अगला दिन एक झाड़ फूक करने वाले इंसान को ये लोग बहुत अच्छे से जानते थे, वो हवन वगैरह भी करवाते थे, बहुत अच्छी जानकारी थी इनकी उनसे। उनको बुलाया गया। वो घर के अंदर प्रवेश करते हैं और बोलते हैं कि ये कैसी बदबू है, इस बदबू को देख के मैं कुछ समझ रहा हूँ, रुको मुझे थोड़ा समझने दो, कहाँ है वो लड़की। अब वो जिस कमरे में बंद थी उसके दरवाजे के सामने लेके गए। झाड़ फूक करने वाले बाबा ने सूंघने की कोशिश किए, 2 कदम पीछे हटे और बोले कि इस लड़की के कांटेक्ट में कोई आया तो नहीं है पिछली रात से अभी तक। मामा मामी बोलते हैं कि अरे हम सब लोग आए, हम सब लोगों ने इसको उठा के बंद किया अंदर। बोले कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मृत्यु निश्चित है इस घर में, सब कुछ खत्म हो जाएगा, मैं जा रहा हूँ वापस। बाबा बहुत घबरा गया। अब मामा मामी डर गए, बोले उनके पैर पकड़ लिए, बोले कि आप ऐसा मत करो, क्या हो गया बताओ तो। उसने बताया पूरी बात। इस लड़की को हवा लग गई है घोपड़ा भूत की। दरअसल ये अपनी बदबू की मदद से किसी को भी वश में कर लेता है। ये लड़की उसके चपेट में आ गई है और उस बदबू को जिस किसी ने भी डायरेक्टली सूंघा, उस बदबू के जो कोई भी डायरेक्ट कांटेक्ट में आया वो सब गए। लेकिन डायरेक्ट कांटेक्ट में तो प्रिया भी आई थी। प्रिया क्यों नहीं गई? मंगलवार का दिन था वो और प्रिया माता रानी की बहुत बड़ी भक्त, माता रानी का उपवास थी वो, इसलिए माता रानी की कृपा थी, माता रानी का ऑरा उसके साथ चल रहा था, इसलिए वो चीज़ इसको जकड़ नहीं पाई। लेकिन बाकी सारे लोग शायद अब तक उसकी जकड़ में आ चुके थे। प्रिया ने तुरंत अपने दोस्तों के घर में फ़ोन करने की कोशिश की लेकिन फ़ोन रिसीव नहीं हुआ और सब लोग समझ गए, मतलब मामा मामी बाबा प्रिया ये लोग समझ गए कि सबके साथ गड़बड़ हो गई, इसलिए एक साथ कोई भी फ़ोन नहीं उठा रहा है। सुबह सुबह का वक्त है, ऐसा थोड़ी कि सो रहे होंगे सब लोग एक साथ। उन्होंने बोले कि अगर बचाना है तो एक ही तरीका है, जितने भी लोग उस हवा के कांटेक्ट में आए हैं ना, सब लोगों को एक जगह पे इकट्ठा करो। यहीं पे मैं ज़्यादा घूम नहीं पाऊंगा इधर उधर जगह, इन लोगों को लेके यहीं पे इकट्ठा करो। ये थोड़ा बड़ा घर है और यहाँ पे हम एक हवन करेंगे, शुद्धिकरण करेंगे, 2-3 घंटे का चलेगा, लंबा और बड़ा रिस्की हो गया। ठीक हो गया तो हो गया, उसके बाद मेरी जिम्मेदारी नहीं है। अगर कुछ भी ठीक नहीं हो पाया तो फिर कोई नहीं बचा पाएगा, कोई कुछ कर ही नहीं सकता। इस हवा को बहुत शक्तिशाली है वो। बस
प्रिया गई सबके घर में और सबके घर में जा जाके ये बात बताई। और इनफैक्ट जो इन लोगों ने सोचे थे वही हुआ। जितने दोस्त थे सब लोग इसी तरह से पोजेस थे। बड़ी मुश्किल से लोगों की मदद से सब दोस्तों को इकट्ठा करके इनके घर पे लाया गया और उसी कमरे में बंद किया गया जिस कमरे में प्रिया थी। जब से ये घर के अंदर प्रवेश किए थे मानो कि एक अलग ही ट्रांस में थे, ऐसी हालत में कि मतलब मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। हाँ। एक्टिव ही नहीं थे, मतलब पूरी तरह से वो खोखले हो चुके थे अंदर इनएक्टिव से। हुए थे अंदर से। मतलब पता नहीं क्या हुआ था इन लोगों के साथ। बाबा जी ने समय रहते ही हवन शुरू किया घर के हॉल में। ये हवन अप्रोक्स 2 घंटे का चला। जितनी देर हवन चला है ना, अंदर मौजूद जितने दोस्त थे चीख रहे हैं नॉन स्टॉप। ऐसा लग रहा है इन लोग अपने गले का वो ना फाड़ लें, वोकल कॉर्ड ना फाड़ लें। सब लोग डर गए थे, इनके घर वाले भी सब लोग डर गए थे यार। क्या मंजर होगा उस वक्त, मतलब कोई इंसान, नॉर्मल इंसान जो बहुत ज्यादा डरता हो वहां पे रहे तो उसकी क्या हालत होगी। 2 घंटे बाद ये हवन कंप्लीट हुआ और अलग सी शांति छा गई उस कमरे में जहाँ पर सारे लोग बंद थे। और फिर बाबा ने बोले सब ठीक हो जाएगा, अभी मत खोलना कमरा, सूर्यास्त होने दो आज का, फिर खोलना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। दिया बत्ती करना, इनको खोल देना, सब नॉर्मल हो जाएगा। गंगा जल छिड़क देना सबके ऊपर ध्यान से, है कि नहीं है, नहीं है तो जाओ लेके आओ, इंतजाम करके आओ। किस्मत से गंगा जल था। ऐसे ही करते हैं बाबा जी चले गए। शाम का वक्त हुआ, दरवाज़ा खोले, सब लोग मतलब लेटे हुए, बेहोश है, नींद में है, कुछ समझ में नहीं आया। फिर प्रिया के मामा गए, गंगा जल लेकर छिड़के इन लोगों के ऊपर। ये होश में आए, घर पे दिया बत्ती हुई और सब लोग नॉर्मल हुए और फिर अपने अपने घर में गए। वो दिन कट गया, वो रात कट गई, लेकिन आज भी उसकी कड़वी यादें इन लोगों के जहन से नहीं कट पाई। किसी की भी जहन से वो चीज नहीं हट सकती, क्योंकि वो शैतान है ही इतना ज्यादा खौफनाक। मतलब आज तक मैंने किसी भी इतने खौफनाक शैतान के बारे में नहीं सुना कि मतलब सिर्फ उसके कांटेक्ट में आने से, मतलब सिर्फ उसकी स्मेल आने की वजह से इंसान पूरी तरह से खत्म हो जाता है। मतलब सोचो कितने खतरनाक लेवल का होगा वो। बहुत खतरनाक था, बहुत। आप लोगों को भी किसी अनजान जगह में ऐसी कोई अजीबो गरीब बदबू आए तो तुरंत अपनी नाक दबाए और निकल ले वहां से। बहुत फास्ट भाग जाओ, क्योंकि नहीं पता कि वहां पे कौन हो और आपका इंतजार कर रहा हो, आपके साथ उस वक्त पे क्या हो जाए। नहीं पता भाई, वो नॉर्मल से बदबू आ रही हो या फिर उस शक्ति की। दुर्घटना से सावधानी भली। यार अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस आप लोगों के सामने डेली लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो आप लोग भी लिख के भेज सकते हैं, जिस प्रकार से प्रिया ने लिख के भेजी। भाई क्लिक करो, डायरेक्टली पहुंच जाओ। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का दिन शुभ हो।